हम खबर दे रहे हैं आपको लकी मरवत से, जहां थाना सदर की हुदूद में डीएसपी की गाड़ी पर हमला हुआ है। फायरिंग से डीएसपी इकबाल मेमन समेत चार अहलकार जख्मी हो गए हैं। लकी मरवत में थाना सदर की हुदूद में डीएसपी की गाड़ी पर हमला हुआ है, जिसकी वजह से आपको बताया गया है कि लकी मरवत थाना सदर की हुदूद है, जहां डीएसपी की गाड़ी पर हमला हुआ है और फायरिंग से डीएसपी इकबाल मेमन समेत 4 अहलकार जख्मी हो गए हैं। 4 अहलकारों के जख्मी होने की इतलात आ रही हैं। लकी मरवत से ये खबर है, थाना सदर की हुदूद में डीएसपी की गाड़ी पर हमला हुआ है और फायरिंग से डीएसपी इकबाल मेमन समेत 4 अहलकामी हो गए हैं। पुलिस जराए के मुताबिक ये खबर है लकी मरवत से, जहां थाना सदर की हुदूद में डीएसपी की गाड़ी पर हमला हो गया है और हमले के नतीजे में 4 अहलकार जख्मी हो गए हैं। अहम खबर दे रहे हैं आपको लकी मरवत से, जहां थाना सदर की हुदूद में डीएसपी की गाड़ी पर हमला हुआ है और फायरिंग से डीएसपी इकबाल मेमन समेत 4 अहलकार शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराए का कहना है कि लकी मरवत में हादसा पेश आया है, जहां थाना सदर की हुदूद में डीएसपी की गाड़ी पर हमला हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह से। जी इरफानुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, नामालूम अफराद ने रात गए थाना सदर लकी मरवत पर हमला किया है। पुलिस की मदद के लिए लकी मरवत से डीएसपी इकबाल मेहमान की क़ियादत में मजीद नफरी जा रही थी कि रास्ते गाड़ी को भी बम से उड़ा दिया गया है, जिससे डीएसपी इकबाल मेहमान समेत 4 अफराद मौके पर शहीद हो चुके हैं। जी, जख्मी नहीं हुए, शहीद हो चुके हैं, जबकि कई अहलकारों के जख्मी होने की भी इतलात है, जिनको अभी अस्पताल लाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 1 महीने से लकी मरवत में पुलिस पर हमलों में कमी आई थी और अमन अमान की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई थी, लेकिन आज एक बार फिर एक बड़े मनसूबाबंदी के साथ नामालूम अफराद ने थाना सदर पर हमला किया और हमले में भारी हथियार इस्तेमाल किए। जी, आप बता रहे हैं कि डीएसपी इकबाल मेमन समेत 4 अहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जख्मी नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल, कई अहलकार जख्मी भी है, जिनको अभी तक अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया और अस्पताल लाया जा रहा है, लेकिन ये 4 अफराद जो है इसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और ये जो है शहीद हो चुके हैं। चारों अहलकार शहीद हो चुके हैं। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, डीएसपी थाना सदर की हुदूद में डीएसपी की गाड़ी पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में डीएसपी इकबाल मेमन समेत 4 अहलकार शहीद हो चुके हैं। और कितने जख्मी बताए गए हैं आप? फिलहाल कुछ कहना वो काबिल वक्त होगा, क्योंकि अभी उनको लाया जा रहा है और पता नहीं चल रहा उसमें जख्मियों की तादाद कितनी है। जी, मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं इस हादसे में और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है क्या? जी बिल्कुल, बात को मुंतकिल कर दिया गया है और बाकी को लाया जा रहा है, क्योंकि अभी हमलावरों के साथ मुकाबला जारी है और उनको मुंतकिल करने में दुश्वारी पेश आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।